हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम बिना ऑयल के ऐसा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा और साथ ही में हेल्दी होगा। तो चलिए हम इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए चाहिए पड़ेगी हमें सूजी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली है और साथ ही में मैंने यहाँ पर डाला है छोटी वाली कटोरी से, मतलब अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो आधा कटोरी आप दही ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ्रेश दही का यूज़ किया है। अगर आपके पास 1 दिन पहले का दही है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में अब इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी पानी और सूजी और दही को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ये रेसिपी इस तरह से बनाते हैं तो आपका जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। जीरो ऑयल रेसिपी है ये, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत कम सामान से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आसान सी रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखें। तो अभी हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, बस दही और सूजी को मिक्स करके इस तरह से हम रख देंगे ढककर। कम से कम हमें 5 से 10 मिनट के लिए सूजी को रेस्ट पर रखना है ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तब तक के लिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। इनको हम बढ़िया से छील लेंगे। आप क्वांटिटी अगर आपने 2 कटोरी सूजी ली है तो यहाँ पर आप मीडियम साइज के 4 आलू ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली है तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरह से बढ़िया से हम उसके छिलके निकाल लेंगे। उसके बाद हम करेंगे इसको मैश। तो आप उबले हुए आलू को मैश कर सकते हैं, ग्रेडर की मदद से ग्रेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बढ़िया से हम इस तरह से मैश कर लेंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे पैन में या कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबल स्पून के बराबर। उसके बाद उसमें डाल देंगे हम जीरा तड़के के लिए, साथ ही में राई डाल देंगे। जब ये दोनों अच्छे से तड़क जाएं तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर ये नाश्ता जो है वो बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर हरी मिर्च का यूज नहीं करूंगी। यहाँ पर मैंने एक बारीक कट करके प्याज डाली है। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च का यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इस तरह से बढ़िया से हम प्याज को सौटे कर लेंगे। हमें हाफ कुक ही करना है। जब प्याज हल्की सॉफ्ट हो जाए तो हम इसके बाद ही इसमें डालेंगे आलू। जो हमने उबले हुए आलूओं को मैश करके रखा है हम उसको डाल देंगे। तो हमारी प्याज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुकी है। हमें ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। उसके बाद डाल देंगे हम उबले हुए आलूओं को मैश करके, साथ ही में डाल देंगे हम चाट मसाला, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर का यूज़ किया है और साथ ही में हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर देंगे। यहाँ पर हमने हरी मिर्च नहीं ऐड करी है, कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है, वो तीखी नहीं रहती है। इसके बाद हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इन सब चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। आप आलूओं में ऊपर से मसाला बिना तड़का लगा के भी आप आलूओं इस नाश्ते को बना सकते हैं, लेकिन आप अगर आलूओं में इस तरह से तड़का लगा लेंगे ना तो आपका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम बढ़िया से आलू जो है उसका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे तड़का लगाकर। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ठंडा करके उसकी टिक्कियाँ बना ली हैं। तो आपके छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ये रेसिपी जो है वो सबको पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिना ऑयल के ही हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब जो हम सूजी रखी थी हमने रेस्ट पर, तो देखिए यहाँ पर सूजी जो है वो अच्छे से फूल चुकी हो, जितना भी हमने इसमें पानी था वो भी सारा एब्जॉर्ब हो गया है। तो अभी जो हमारा बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा है, तो हमें इसको थोड़ा सा पतला करना है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। जो हमारा बैटर है वो थोड़ा सा पतला हो जाए। हमें बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए कि ये ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। मीडियम बैटर रखेंगे हम इसमें। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और एक बैटर से स्मूथ सा बैटर बना लेंगे हम। अगर आप दही नहीं खाते हैं तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप दही को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दही इसलिए डाला है कि अगर आप दही डाल रहे हैं तो इससे टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटर की कंसिस्टेंसी हमें कितनी रखनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बैटर है ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ नमक डालना है, ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे। बस ऐसे बिना मसाले के ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो अब हमने यहाँ पर नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप यहाँ पर डालेंगे हम मीठा सोडा, जो मीठा सोडा आया था बिल्कुल थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देंगे। अगर आप इनो डालना चाहते हैं तो 1 पैकेट इनो डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जो हमारा नाश्ता है बिल्कुल फूला-फूला और बिल्कुल स्पंजी बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मैंने मीठा सोडा का यूज़ किया है, आप यहाँ पर इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़िया से इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे तो हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम कटोरी, तो छोटी-छोटी इस तरह से हम कटोरी ले लेंगे। अब उनको हम बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑयल से उनको पहले से ही ग्रीस कर लिया है। आप ग्रीस करना ना भूलें, नहीं तो जो बैटर है वो चिपक जाएगा और हम जब निकालेंगे तो ये आसानी से नहीं निकलेगा। तो बैटर डालने से पहले एक बार अच्छे से जो कटोरी है उनको ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। अब एक-एक करके हम इस तरह से बैटर डालते जाएँगे। तो हमें पहले जो बैटर है वो ज़्यादा बैटर नहीं डालना है। पहले हम थोड़ा बैटर डालेंगे, उसके बाद ही हम बाकी बैटर डालेंगे। तो इस तरह से 1-1 टेबल स्पून के बराबर हम बैटर डालते जाएँगे कटोरियों में पहले एक-एक करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बैटर हमें डालना है पहले। और जो कटोरी है हम वो बिल्कुल फुल नहीं भरेंगे, मतलब बैटर हम इसमें फुल बैटर नहीं डालेंगे, हमें आधी-आधी कटोरी ही बैटर डालना है। तो इस तरह से अब हमने बैटर डाल दिया है। अब हमने जो टिक्की बना कर रखी थी आलूओं की, तो इस तरह से हम बीच में रख देंगे टिक्की। तो इस तरह से एक-एक करके हम अपनी कटोरियों में सारी की जितनी भी आपके पास कटोरियाँ हैं उनमें इस तरह से हम आलू की जो हमने टिक्की बनाकर रखी है उनको हम रख देंगे। अब जो हमने बैटर बचा लिया है उसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो इसको ऊपर से हम डालेंगे। अब जितना बैटर है अब इनको हमें कवर करना है। तो इस तरह से हम बढ़िया से कवर कर देंगे बैटर को डालकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें फुल कटोरी नहीं भरना है, नहीं तो जो हमारा जब नाश्ता बनेगा तो ये फूलेगा तो ये बाहर निकल जाएगा। तो हमें थोड़ी-थोड़ी खाली भी रखनी है कटोरी। तो एक-एक करके इस तरह से हम बैटर डाल के हम जो आलू की टिक्की रखी है उसको इस तरह से कवर करते जाएँगे। तो यहाँ पर अब देखिए बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत ईज़िली ये बनकर तैयार हो जाता है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और ये देखने में इतनी डिफ़िकल्ट लग रही होगी आपको, लेकिन बहुत आसान सी रेसिपी है। अगर आप इसको बनाएँगे तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं घर पर। बहुत टेस्टी लगती है, आपके छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बढ़िया से हमने बैटर को रख लिया और टैप करके बढ़िया से हमने कवर कर लिया है। अब हम कोई भी बर्तन लेंगे उसमें पानी डाल देंगे और इस तरह से जाली वाला बर्तन लेंगे और इसके ऊपर से इस तरह से हम कटोरी रख देंगे। तो स्टीम करना है हमें इसको, तो आप किसी भी चीज़ में इसको स्टीम कर सकते हैं, किसी भी बर्तन में रख के। तो अब हमें करना है स्टीम, तो आप 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम करिएगा। 12 से 15 मिनट में ही ये अच्छे से स्टीम हो जाता है। तो इस तरह से ढक्कन लगा के हम उसको कवर कर देंगे बढ़िया से और हम इसको छोड़ देंगे। कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए हम इसको स्टीम करेंगे। तो चलिए 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने नाश्ते को चेक कर लेते हैं। तो देखिए अच्छे से ये स्टीम हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, तभी जाके ये हम अपनी कटोरियों में से नाश्ते को निकाल सकते हैं। जब ठंडा होगा तो ये ईज़िली निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जो है ठंडी हो चुके हैं, बिल्कुल नाश्ता ठंडा हो गया, तो इस तरह से हम उसको डीमोल्ड कर लेंगे और उसको कट कर लेंगे। तो कट करके आप इसको सर्व कर लीजिए। अगर आप इसमें तड़का लगाना चाहते हैं तो तड़का लगा लीजिए। तो तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बिना ऑयल का, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा।